बात करते हैं डीलर्स ऑब्जेक्शन के बारे में। नंबर 1, मान लीजिए इन्वर्टर में बार बार दिक्कत आती है। क्या कोई कंपनी की पॉलिसी है रिप्लेसमेंट की? सर वैसे तो इन्वर्टर में इतनी ज़्यादा दिक्कत आती नहीं है, इन्वर्टर रिप्लेस करना पड़े। फिर भी अगर कोई सिचुएशन आती है तो केस टू केस कंपनी हर सपोर्ट के लिए तैयार है। नंबर 2, क्या आप मुझे आसपास का कोई रेफरेंस दे सकते हैं? आप हर शाम को कल के दिन वाली विजिट्स की सारी तैयारी करके जाएं। उन डीलर्स के आसपास के रेफरेंस पहले ही तैयार करके जाएं और इनके पूछने से पहले ही बता दें। रेफरेंस से बड़ा कुछ नहीं होता। अगर आप रेफरेंस पहले तैयार नहीं करेंगे तो काम नहीं बनने वाला। फ्री इन्वर्टर्स के लिए टर्म एंड कंडीशन क्या होगी? सर हमारा दावा है कि अगर कस्टमर को इतने फ़ायदे हो जाएं तो वो समसी इन्वर्टर ज़रूर ले ही लेगा। अगर फिर भी ऐसा नहीं होता है तो आपको एक समसी 875 वोल्ट एम्पियर का इन्वर्टर फ्री में दिया जाएगा। इसके लिए आपको पहले दिन से 30 दिन तक आपके शॉप पर आने वाले कस्टमर की डिटेल्स हर हफ्ते कंपनी को फ्री UPS.com पे भेजनी होगी, जिससे कंपनी को ये पता लगेगा कि आपने कितने कस्टमर को समसी का फोल्डर दिखाया है। नंबर 4, जो टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हैं क्या वो टेक्नोलॉजी कंपेटिटर्स यूज नहीं करते? सर कस्टमर को ज़्यादातर टाइम तो पता ही नहीं होता कि वो कौन सी टेक्नोलॉजी चला रहे हैं और कौन सी टेक्नोलॉजी का इन्वर्टर लगवाना चाहिए। तो कस्टमर या तो किसी स्टार की ऐड को देखकर लेने आता है या फिर यही आपकी दुकान पे खड़े होकर पूछता है कि आजकल कौन सा इन्वर्टर चल रहा है। उस टाइम पर आप उसको यह समसी का फोल्डर दिखाकर बड़ी ही आसानी से समसी को लेना बता सकते हैं और आप उस कस्टमर को आसानी से कन्वर्ट कर पाओगे। आम खाने में ही अच्छा है सर, पैरों की गिनती में क्या रखा है। मान लीजिए अगर कोई इस पर भी रुपये 100 रख कर बेचने लग गया तो आप क्या करेंगे? जवाब है सर अपना मार्जिन कोई कम नहीं करता। अगर कर रहा होगा तो अपने एरिया में करेगा, पर उस टाइम भी वो इन्वर्टर में मार्जिन कम करके सोलर पैनल और बैटरी में ज़्यादा मार्जिन रखकर पूरा कॉम्बो बेचने की कोशिश कर रहा होगा। फिर भी जानकारी के आधार पर उनसे बात करके उनको भी इसी ट्रैक पर लिया जाएगा। सवाल 6 नंबर, अदर ब्रांड्स की बैटरी की सेल्फ लाइफ 6 महीने की है, उसके बाद भी अगर बैटरी नहीं बिकती तो वह लोग बैटरी का सीरियल नंबर अपडेट कर देते हैं और वह बैटरी सर्विस सेंटर में ले जाकर उसे चार्ज या चेंज करके दे देते हैं। लॉकडाउन के पीरियड या किसी ऐसी स्थिति में हम भी यही सहयोग देंगे। बैटरी को चार्ज कैसे करना है ये बैटरी की लोकेशन के हिसाब से निर्धारित किया जाएगा। डीलर कैसे डबल मार्जिन बना सकता है जबकि आप लोग कम प्राइस ऑनलाइन मार्केटिंग में दिखा देते हो? सर मार्केट तो डीलर से ही बनाई जा सकती है, तो अगर हम डीलर्स को मार्जिन नहीं देंगे तो काम नहीं हो पाएंगे। इसलिए जो भी प्राइस हमारी तरफ से ऑनलाइन प्राइस मेंशन किया जाता तो डीलर का मार्जिन कैलकुलेट करने के बाद ही मेंशन किया जाता है। अगर कस्टमर सोलर इन्वर्टर नहीं खरीद सकता तो क्या करे? सर अगर उसे ये सारी बातें समझाई जाएं कि कैसे वो थोड़े से रुपए इन्वेस्ट करके सोलर सिस्टम लगा सकता है तो कस्टमर सोलर इन्वर्टर लगाने के बारे में ज़रूर सोचेगा। अगर उसको ये समझाने की मैं मानता हूँ कि आप सोलर पैनल नहीं लगवा सकते, पर आप ये भी सोचिए कि आप सोलर पैनल क्यों नहीं लेना चाहते। सोलर पैनल आने वाला टाइम सोलर पैनल का ही है, तो आपको भी अभी ही सोलर पैनल ले लेना चाहिए। फिर भी अगर आपका भी बजट नहीं बन पा रहा है तो आप समसी इन्वर्टर ले लीजिए।
और थोड़े समय बाद पैनल्स भी ले लीजिएगा, क्योंकि अभी तो 500-700 एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करना पड़ रहा है। कल को सोलर लगवाने का मन हुआ तो सिर्फ पैनल लेने पड़ेंगे। अगर अभी 500-700 बचाने के चक्कर में आपने नॉर्मल इन्वर्टर ले लिया तो आपको पूरा इन्वर्टर ही नया लेना पड़ेगा पैनल के साथ, जो कि आपको 4 से 5 हज़ार तक का पड़ेगा। अब आप ही देख लीजिए कि आपको 500-700 बचाना है या 4 हज़ार 5 हज़ार। मैं आपकी जगह होता तो 4 हज़ार 5 हज़ार बचाता और अपने घर के लिए अच्छा चलने वाला यूटीएल का समसी सोलर इन्वर्टर ही लेता। अगर फिर भी कस्टमर नहीं समझता है तो आप उसको नॉर्मल इन्वर्टर बेच दे, कोई दिक्कत नहीं है। डीलर्स के लिए कोई स्कीम होती है क्या? सर, समय समय पर नई नई स्कीम डीलर्स के लिए निकाली जाती है। उसी टाइम आप उसको उस समय चल रही स्कीम के बारे में समझा सकते हैं। अगर उस समय कोई स्कीम नहीं चल रही हो तो उसको कोई पुरानी स्कीम का उदाहरण दे सकते हैं। नंबर 10, सर्विस बैटरी लेने के लिए क्या मुझे किसी एक ही मॉडल की 100 बैटरी लेनी पड़ेगी या फिर कोई भी मॉडल्स की बैटरी को मिक्स करके 100 कर सकता हूँ? 150 या उससे ऊपर की कैपेसिटी की कोई भी 100 बैटरी ले लीजिए, आपको सर्विस बैटरी मिल जाएगी। लेकिन ये स्कीम हर समय खुली हो ऐसा नहीं है। अभी 2020 में दिसंबर तक के लिए स्कीम एप्लीकेबल है। डीलर को बैटरी रिप्लेसमेंट कैसे प्राप्त करेगा? सर, अगर आपके पास हेड ऑफिस से अप्रूवल है और आप किसी कस्टमर को अपने स्टॉक में से बैटरी रिप्लेस कर रहे हैं तो आपको आपके नए ऑर्डर के साथ बैटरी डिस्ट्रीब्यूटर से मिल जाएगी। एक बिल में 100 पीसेज की बिलिंग, यह एक नए ब्रांड के रूप में हमारे लिए कठिन है। सर, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से बैटरी का ऑर्डर दे सकते हैं, पर आपको सर्विस बैटरी 100 बैटरी खरीदने पर ही दी जाएगी। अगर आप दिसंबर 2020 तक भी 100 बैटरी खरीद लेते हैं तो आपको एक सर्विस बैटरी मिल जाएगी। जब हम इंजीनियरों को ऑर्डर प्रदान करेंगे तो भुगतान संरचना क्या होगी? सर, आपको अकाउंट डिटेल्स मिल जाएगी डिस्ट्रीब्यूटर की या शॉपी की। आप उससे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मुझे सारे फोल्डर समझ आ गए हैं। इसमें कौन सपोर्ट करेगा? जवाब: सर, आपको डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ से भी 100% सपोर्ट रहेगा और यूटीएल का लोकल स्टाफ आपकी 100% सपोर्ट करेगा। नंबर 15, क्या ग्राहक हमें सुनने के लिए इतना समय देंगे? जवाब है: सर, कस्टमर को अगर कहीं से भी पैसे बचने की बात सुनाई दे तो वह टाइम ज़रूर देगा। तो हम तो पूरे फोल्डर की वही बात कर रहे हैं कि कस्टमर कैसे पैसे बचाकर नॉर्मल इन्वर्टर की बजाय एक अच्छा एडवांस टेक्नोलॉजी का सोलर इन्वर्टर खरीद सकता है, और हमें उसके सिर्फ कुछ ही मिनट चाहिए, ज़्यादा नहीं। एक समय जब विभिन्न ग्राहक विभिन्न प्रकार के उत्पाद की मांग करता है तो मैं हर एक को इतनी लंबी व्याख्या कैसे दे सकता हूँ। यह फ़ोल्डर बनाए ही इसीलिए गए हैं ताकि आपको कस्टमर को ज़्यादा समझाना ना पड़े। अगर आप कस्टमर को ये फ़ोल्डर दे देंगे तो 70 से 80% उसको देख कर ही समझ आ जाएगा। फिर उसके कुछ सवाल होंगे जिनका उत्तर देने में आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अगर आपका लड़का है तो ये छोटा सा काम वो भी कर देगा, बाद में पैसे की डीलिंग आप खुद कर लीजिए। नंबर 17, ग्राहक जागरूकता के लिए प्रदर्शन फ़ोल्डर पहले दिया जाना चाहिए। यदि ग्राहक की रुचि है तो ग्राहक ऑर्डर देगा। सर, अगर कस्टमर को फ़ोल्डर दिखाओगे तो ज़रूर ये बोल सकता है कि इन्वर्टर दिखाओ। इस केस में अगर आपके पास इन्वर्टर नहीं होगा तो यह चीज़ कस्टमर के दिमाग में नेगेटिव इम्प्रेशन डाल सकती है कंपनी को लेकर, जो कि हम चाहते नहीं हैं। इसलिए
हम कह रहे हैं कि ये फ़ोल्डर आपको ऑर्डर के साथ ही मिलेगा। सर 1 या 2 इन्वर्टर आप कैसे भी बेच दोगे, और नहीं हो तो मैं हूँ ना, बिकवा दूँगा। मैं अपने स्टॉक से रिप्लेसमेंट क्यों दूँगा, और यदि दे तो क्या मैं आपको वह बैटरी बेच सकता हूँ जो आप मुझे वारंटी के साथ देंगे? जवाब है, कस्टमर को जल्द से जल्द सर्विस देने के लिए कंपनी आपको कह सकती है। रिप्लेसमेंट के लिए उस समय आप उसको नई बैटरी दे सकते हैं, पर उसके वारंटी कार्ड पर बचे हुए टाइम की वारंटी मेंशन करनी पड़ेगी। जो आपको रिप्लेसमेंट बैटरी मिलेगी डिस्ट्रीब्यूटर या कंपनी के तरफ से, वो एक नई बैटरी होगी जिसको आप फुल टाइम की वारंटी के साथ बेच पाओगे। नंबर 19, यदि आपका सर्विस इंजीनियर कंप्लेंट लॉगिन के 24 से 48 घंटों के भीतर इन्वर्टर शिकायत की अटेंड करने के लिए नहीं पहुंचता है, तो कंपनी नए इन्वर्टर की रिप्लेसमेंट देगी ग्राहक को। नहीं सर, ऐसा नहीं होता कि 24 से 48 घंटों में हमारी कंप्लेंट अटेंड ही ना हो। अगर किसी केस में ऐसा होता भी है, जैसे कि लॉकडाउन के टाइम पर हो रहा है, तो हमारी टीम 100% कोशिश करती है फ़ोन पर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवाने की। नंबर 20, क्या आपके डिस्ट्रीब्यूटर के पास हर समय स्टॉक उपलब्ध रहता है जिससे हम अपनी मांग के अनुसार कभी भी ऑर्डर कर सकें? जी सर, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास हमेशा स्टॉक उपलब्ध रहता है, क्योंकि हमारे डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी के हर 3-4 दिन के अंदर गाड़ी का सामान ऑर्डर करते हैं, और अगर हमारे सेल्स पर्सन ऑर्डर किस प्रोडक्ट को देना है उसमें पूरी हेल्प करते हैं। और वो लोग यह भी मॉनिटर करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर के पास किसी भी प्रोडक्ट का स्टॉक ख़त्म ना हुआ हो। नंबर 21, इस फोल्डर के अलावा और आपकी कंपनी की तरफ से क्या सहायता मिलेगी मुझे मार्केटिंग में और क्रेडिट में? हमारी कंपनी के ज़्यादातर प्रोडक्ट में आपको ज़्यादा मार्जिन मिलता है। यूटीएल के नाम आजकल सभी लोग जानते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर को हम लोग क्रेडिट लिमिट देते हैं, और उसी क्रेडिट लिमिट का इस्तेमाल करते हुए वह आपको भी कुछ क्रेडिट दे सकते हैं। मैं आपके डिस्ट्रीब्यूटर से इस बारे में बात करवा देता हूँ। नंबर 22, दूसरे ब्रांडेड कंपनी ऐसा कोई फ़ोल्डर तो प्रोवाइड नहीं कर रही है, लेकिन उनकी डीलर स्कीम बहुत अच्छी होती है जिससे मुझे बेनिफिट मिल जाता है, और उनका इन्वर्टर आसानी से सेल भी हो जाता है। मुझे उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती। फिर बताइए मैं आपका इन्वर्टर क्यों बेचूं? सर, आपकी मेहनत को कम करने के लिए ही तो इन फोल्डर पर इतनी मेहनत की गई है। दूसरी कंपनी सिर्फ स्कीम ही देती है और अपने माल काटने में लगी रहती है। वैसा कोई जरिया नहीं बताती है जिससे आप ज़्यादा सेल कर पाओ और आपकी कमाई बढ़ सके। और स्कीम तो हमारी कंपनी भी बहुत देती है, यहाँ पर आप उसको अभी भी स्कीम समझा सकते हो। नंबर 23, अगर मेरे पास कुछ इंक्वायरीज है तो आप किस तरह से हेल्प करेंगे उसे कन्वर्ट करने में? सर, मैं आपकी हर तरह से आपके कस्टमर बनाने में आपकी मदद करूंगा। आपकी कोई प्रोजेक्ट की मीटिंग है तो मुझे कॉल करके आप मुझे साथ ले जा सकते हैं। नंबर 24, क्या सर्विस बैटरी को बैटरी रिप्लेस होने पर दोबारा बदलना पड़ेगा, या सर्विस बैटरी की जगह हमें दूसरी बैटरी मिलेगी? सर, सर्विस बैटरी इस वजह से दी जाती है ताकि जिस कस्टमर ने आपसे बैटरी ली है आप उससे थोड़े दिन का काम चलने के लिए सर्विस बैटरी दे दो। जब कंपनी की तरफ से अप्रूवल आ जाएगा कि बैटरी की रिप्लेसमेंट देनी है तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं और अपनी सर्विस बैटरी वापस ले सकते हैं। ऐसा करने से आपका कस्टमर ख़राब या आपसे नाराज़ नहीं होगा।
नंबर 25, मुझे सामान्य इन्वर्टर बेचकर अधिक लाभ मिल रहा है, फिर मैं यूटीएल ग्राहक पर समय क्यों बिताऊंगा? अन्य ब्रांडों के सामान्य इन्वर्टर पूछे जाते हैं और मेरा मार्जिन ग्राहक के आधार पर लगभग समान है। जवाब है, सर नॉर्मल इन्वर्टर बेचने में अगर आप उतना ही मार्जिन उठा रहे हैं तो वो मार्जिन आपको सिर्फ इन्वर्टर का ही है। यूटीएल का सोलर इन्वर्टर बेचोगे तो आप उसके साथ सोलर पैनल भी बेच पाओगे, तो उसमें से भी आप मार्जिन कमा पाओगे। अगर अभी कस्टमर समसी इन्वर्टर ले रहा है और सोलर पैनल नहीं ले रहा है, तो आगे आने वाले समय में सोलर पैनल लेने आपके पास ही आएगा, उस समय भी आप उसको सोलर पैनल बेचकर मार्जिन कमा पाओगे। नंबर 26, बिजली की स्थिति अच्छी है, बिजली की कोई कटौती नहीं है, गांव में बिजली के बिल की समस्या नहीं है, तो वे सामान्य इन्वर्टर के स्थान पर सोलर इन्वर्टर कैसे खरीदेंगे, क्योंकि सोलर की कोई आवश्यकता नहीं है। कस्टमर को यह बड़े ही आसान तरीके से समझाया जा सकता है कि अब आने वाला समय सोलर का ही है। अभी बदला हुआ इन्वर्टर कम से कम 10-12 साल तो चलेगा ही, बार बार बदलना नहीं पड़ता है। और पहले से अब बिजली के यूनिट रेट्स भी ज़्यादा हो गए हैं। पहले 2 रुपये यूनिट हुआ करता था, अब बढ़कर 6 से 7 रुपये हो गए हैं। और आने वाले समय में भी रेट्स और बढ़ेंगे ही, कम तो होंगे नहीं। तो आप अभी से ही सोलर सिस्टम लगाकर बिजली का बिल बचा सकते हैं। नंबर 27, मुझे नई स्कीम के बारे में कैसे पता चलेगा? जवाब, सर समय समय पर आपको स्कीम की जानकारी आपको कंपनी की तरफ से आती ही रहेगी, और जब भी मैं आपके पास आऊँगा तो नई स्कीम की जानकारी देता रहूँगा। 28 नंबर क्वेश्चन, सर्विस बैटरी क्या कंपनी वापस ले लेगी? नहीं सर, सर्विस बैटरी आपके पास ही रहेगी ताकि आप अपने कस्टमर को अच्छी सर्विस दे पाओ। जो टेबल कैलेंडर फोल्डर समसी, गामा प्लस और बैटरी के लिए दिया जा रहा है, उसी तरह बाकी प्रोडक्ट्स का भी होगा? जवाब है, सर जैसे जैसे कंपनी बनती रहेगी मैं आपको ला दूंगा। अभी फोल्डर समसी और गामा प्लस बैटरी के ही हैं। सवाल 30, इन्वर्टर पर और स्कीम्स होनी चाहिए डीलर्स के लिए? जवाब है, सर बहुत से स्कीम्स आती रहती है। जैसे जैसे अभी थोड़े दिन पहले डीलर के लिए स्कीम थी बैंकॉक की, अगर वह 12 इन्वर्टर खरीदता है तो सनपैक 25-25 के, अभी तो वह स्कीम बंद हो गई। जैसे ही कोई नई स्कीम आएगी तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। 31 नंबर सवाल, फोल्डर कितने ऑर्डर्स पर मिलेगा डीलर को और प्राइस कितना? सर आपको पहले ऑर्डर पर ही फोल्डर मिल जाएगा और ये फ्री है। सवाल नंबर 32, डीलर फोल्डर लेकर क्या करे जबकि यही चीज़ कस्टमर को वैसे भी समझा रहे हैं? सर ये फोल्डर दिखाने से आपको बहुत मदद मिलेगी और कस्टमर को ये भी नहीं लगता कि डीलर अपनी तरफ से बनाकर बातें बोल रहा है। कंपनी की तरफ से डॉक्यूमेंट पढ़कर कस्टमर को भी भरोसा मिलता है। मुझे संदेह है कि 10 दिन में मेरे पास रिप्लेसमेंट पहुंच जाएगा अगर मैं आपकी बैटरी परचेज करता हूं। जी सर, अगर 10 दिन 8 वर्किंग डेज, मतलब अगर कोई नतीजा नहीं मिलता है तो आपको रिप्लेसमेंट दे दिया जाएगा। आप कहीं भी चेक कर लीजिए, कोई रिप्लेसमेंट पेंडिंग नहीं है।